नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त खबर तक और मैं हूं जयपाल। आज विश्व में एक बहुत बड़ी जो जीत है भारत की, वो इसलिए क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जा रहा है। और ये योगा दिवस इस बार उत्तर प्रदेश में वाराणसी को ये जिम्मेदारी मिली है कि वो इस विश्व योगा दिवस को मनाए। तो आप देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में लोग यहाँ योगा डे के उपलक्ष्य में हैं और योग कर रहे हैं। आयुष मंत्रालय भारत सरकार और जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में ये ज्वाइंट जो ये ऑपरेशन या ये कह लीजिए कि ये लोग एक तरह से मुहिम चला रहे हैं। उसमें ये इंटरनेशनल योगा डे पर आप लोग देख रहे हैं कि ये योगा कर रहे हैं। एक मंत्र है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासंघ में दिया था भारत की तरफ से कि अब दुनिया को स्वस्थ रहने के लिए भारत अपने हजारों साल की संस्कृतियों को लोगों के सामने रखेगा। तो आप देख रहे हैं कि ये सारे लोग जो योगा करने के लिए यहाँ पर महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के क्रीड़ा मैदान में एकत्रित हुए हैं। ये सारे लोग योग कर रहे हैं। योग को आप कैसे समझते हैं इस वक्त जब देश में इतनी सारी बीमारियां हैं? और हम ये जानते हैं कि योग से जो हमारा बॉडी है फिट रहता है। योग करने से हमें काफ़ी एनर्जी मिलती है और योग करना हमारे लिए मतलब अच्छी बात है और योग करना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आयुष भास्कर है। आप भी योग कर रहे हैं, क्या आपको योगा से फायदा मिलने की उम्मीद है? हाँ, बहुत सारी उम्मीद है योगा से, क्योंकि योगा हर भारतवर्ष को, हर सारे भारतवासियों को करना चाहिए। योगा से काफ़ी लाभ मिलता है, तो सब लोग करना चाहिए और इससे काफ़ी फायदा और पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है। आप भी सुबह सुबह योगा करने आए हैं, क्या सोचकर आए हैं? योग हमेशा स्वस्थ रखता है, निरोग रहना है तो योग करें, यही सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। कितना खुशी मिलता है जब भारत का एक योग दर्शन विश्व में अपनी पहचान बनाता है। बहुत ही अत्यंत हर्ष होता है। ये हमारा प्राचीन सभ्यता है, ये ऋषियों द्वारा बताया हुआ योग जो शरीर के हर चीज़ों को जोड़ता है। तो ये योग हर व्यक्ति को, हर मनुष्य को हॉस्पिटल जाने से पहले योग करेगा तो हॉस्पिटल उसे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस समय हम देख रहे हैं कि एलोपैथ, आयुर्वेद और तमाम जो होम्योपैथ की दवाएं हैं, उसके बावजूद भी लोग योग को अपना रहे हैं। इसका कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, इसलिए ये लोग योग अपना रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाकर लोग परेशान हो रहे हैं। तो उन्हें समझ में आ रहा है कि आज निरोग रहने का क्या उपाय है, तो आज वही पुराने सभ्यता में लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि पुरानी सभ्यता में लोग एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं। लेकिन इस ग्राउंड पर आप देखेंगे 4000 की संख्या में लोग एकत्रित हुए हैं और सुबह सुबह ये योग कर रहे हैं, योग की साधना में लीन है। ये भारत की अपनी एक पहचान है जो संयुक्त राष्ट्र में दिसंबर 11 को 2014 में मान्यता मिली। उसके बाद भारत ने ही पहली बार 2015 में ये विश्व रिकॉर्ड कायम किया कि 36,000 लोगों के साथ दिल्ली में राजपथ पर योग किया गया। उसमें प्रधानमंत्री और 84 देशों के जो नेता थे वो शामिल थे। बार आप देख रहे हैं कि इस तरह से बनारस में रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लोग कतारों में बैठे हुए हैं योग साधना के लिए। अभी जो योग आसन होंगे वो अभी होने बाकी हैं, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरह से अनुशासित होकर एक कतारबद्ध होकर बैठे हुए हैं और योग की प्रतीक्षा में हैं। आयुष मंत्रालय, मैं आपको एक बार फिर बता दूं, आयुष मंत्रालय भारत सरकार और जिला प्रशासन वाराणसी के संयुक्त तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर छात्राएं, महिलाएं और बुजुर्ग, उसके साथ नौजवान, सभी जन एक साथ
एक समय पर इस तरह का योग कर रहे हैं, ये बनारस में एक अद्भुत बात है। आप योग को लेकर कितना अवेयर हैं और क्यों आए हैं यहाँ पर योग करने? सर हम लोग ताइक्वांडो से हैं और ये हम लोग के सर यहाँ पे योग करने के लिए के हैं। आपके ताइक्वांडो की संख्या कितनी है? हम लोग के ताइक्वांडो की संख्या लगभग 25 है। तो 25 लोग ये बता रहे हैं कि ताइक्वांडो से आए हैं। आप लोग भी किसी संस्था से हैं या ऐसे ही योग कर रहे हैं? हम लोग इसी यूनिवर्सिटी के हैं और यहाँ पे बुलाए गए थे। हम लोग एनएसएस के भी हैं। तो एक एनएसएस की स्टूडेंट भी हैं जो यहाँ पर योग कर रही हैं। तो कई सारे जो संस्थाएं हैं उनको लेकर ये 4000 लोग यहाँ पर योग कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे योग के बारे में? योग एक साधन है हमें अपने शारीरिक और मानसिक बाउंड्री से एक स्टेप आगे आने का। तो बहुत एक हमारे प्राइम मिनिस्टर ने बहुत बड़ा एक योगदान किया है कि इतने हज़ार लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं। तो मुझे बहुत काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के, क्योंकि मैं भी रोज़ योग करता हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है कि काफ़ी लोग उस राह पे चढ़ रहे हैं। अभी तक युवा जो हैं, जो आपकी उम्र के, जो हमारी उम्र के हैं, वो लोग अभी योग से नहीं जुड़ रहे हैं। उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? उन्हें ये कहूँगा कि योग सिर्फ शरीर को मोड़ना तोड़ना नहीं है। योग का अर्थ है जुड़ाव, आप अपने आसपास का जो ब्रह्मांड है उससे खुद को जोड़ना। तो ये एक बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है अगर वो जाने तो। अगर वो अभी नहीं करेंगे तो वो बाद में पछताएंगे। उनकी काफ़ी पॉसिबिलिटीज से अनलॉक होंगी अगर वो योगा करें तो। इतना ही कहना चाहूँगा। तो ये युवा है जो योग को लेकर काफ़ी अवेयर हैं और लोगों से कह रहे हैं कि देखिए अभी नहीं करेंगे तो बाद में काफ़ी पछताएंगे। तो बहुत सारे लोग हैं, पीछे जो संख्या है वो काफ़ी आश्चर्यजनक है कि इतनी संख्या में लोग इतनी सुबह एकजुट हुए हैं और योग कर रहे हैं। बाकी बैंड भी है, कुछ लोग इधर भी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग योग के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, तो योग को लेकर क्या संदेश आप देना चाहते हैं? योगा बहुत ही स्पिरिचुअल चीज़ है और इसका अगर मतलब ये तो सभी को करना चाहिए। और हम लोग जो यहाँ पे इकट्ठा भी हुए हैं, यहाँ पे इस चीज़ से रिलेटेड भले आज इकट्ठा हुए हैं लेकिन घर पे इसको रेगुलर प्रैक्टिस करने से ही फिटनेस। कहाँ से आए हैं आप? हम अन्नपूर्णा नगर कॉलोनी, हमारा घर यहीं पे। तो डेली योग करते हैं? डेली ऑन रेगुलर बेसिस तो नहीं, बट हमारी एक्सरसाइज रेगुलर चलती है। आपके उम्र के लोग जिम में जाते हैं, योग पर कम ध्यान देते हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? जिम एक आर्टिफिशियल बॉडी बिल्ड करता है और उससे अगर आप एक बार जिम प्रैक्टिस छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी स्प्रेड हो सकती है। मैं वैसा ही कुछ विक्टिम हूँ, बट योगा आई नो इज़ समथिंग कि अगर बीच में प्रैक्टिस छूट भी जाती है, आप वापस पिकअप करो तो वो आपको फिट ही बनाएगा, आपको हर्ट नहीं करेगा। योगा को लेकर इन लोगों के अंदर काफ़ी जागरूकता है, जो ये कह रहे हैं कि जो जिम वाली सिस्टम है वो आर्टिफिशियल है, जिसको छोड़ने के बाद फिर से आप अपने शरीर में मूलतः उसी रूप में वापस लौट जाएंगे। मगर योगा एक ऐसा साधन है जिसके जरिए आप आजीवन रह सकते हैं, नौजवान दिख सकते हैं। आप सब लोग योग करने आए हैं, क्या सोचकर आप लोग इस योग शक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं? हम लोग मतलब शरीर। अपना नाम बताइए। रमेश सोनकर। अच्छा, कहाँ से आए हैं? गौतम विहार कॉलोनी, मीरापुर बसई। तो योग को लेकर आप क्या कह रहे हैं? हम लोग योग से मतलब हम लोग का शरीर स्वस्थ हमेशा रहता है, फिटनेस रहता है। और हम लोग मैं एक एथलीट खिलाड़ी भी हूँ यूपी कॉलेज से। और मतलब हम लोग ये समझ कर मतलब कि हम लोग का शरीर हमेशा स्वस्थ रहे, इसलिए हम लोग योग करने के सहयोग में लगे हुए हैं। और यहाँ पे हम लोग महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस में सब लोग उपस्थित हैं। और यहाँ पे हमारे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के टीएन सर भी यहाँ पे उपस्थित हैं। और हमारे कई स्पोर्ट के टीचर भी उपलब्ध हैं, बास्केटबॉल एथलीट, फुटबॉल और हॉकी, सभी खिलाड़ियों के सर भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। साधना में लगी है, योग शुरू हो चुका है। तो पहला जो आसन है वो ध्यान की तरफ ये लोग योग कर रहे हैं और इसी तरह से हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि योग शुरू हो चुका है, अंतर ध्यान में हैं लोग। और हम आपको सारी तस्वीरें जो है घूम कर वो दिखाएंगे कि लोग किस तरह से योगा कर रहे हैं। और योगा के इस उपलक्ष्य में आप देख रहे हैं कि हर कोई, चाहे वो नौजवान हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बुजुर्ग हो, इस योग साधना में लीन है। ये भारत के लिए गौरव का विषय हो सकता है क्योंकि विश्व में योगा ने भारत की जो पहचान बनाई है वो अमूमन हर किसी के दिल में एक खुशी की बात पैदा करता है कि योगा से जो भारत को पहचान मिली है वो भारत के जो प्रधानमंत्री 2014 सितंबर में जब ये प्रस्ताव लेकर गए तो लोगों ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा में
इस तरह के प्रस्ताव पर एकजुट होकर मुहर लगाई थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वाराणसी में इस तरह का अपने तरह का एक अनोखा जो कार्यक्रम हो रहा है योग दिवस पर। मैं फिर से आपको बता दूं, 4000 लोग इस योगा कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। तो आप इस योगा कार्यक्रम का आनंद उठाइए। हम आपको इस तरह से दिखाएंगे कि किस तरह का योगा कार्यक्रम होता है और कितने चरणों में ये योगा कार्यक्रम संपन्न होता है। ये सारी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। बहुत बड़े बड़े वाराणसी शहर के लोग आए हुए हैं। उसमें हमारे विद्यापीठ के वाइस चांसलर डॉक्टर टी.एन. सिंह भी हैं और देश के जो प्रतिष्ठित लोग हैं वो हैं, और ब्रांड एम्बेसडर नीलू मिश्रा हैं, और कुछ पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित भी लोग हैं यहाँ पर। हाथों को रब करें आपस में, आंखों के ऊपर प्लेस करें। जो ऊर्जा हमारे हाथों के माध्यम से हमारे शरीर में, हमारे मन में आई है, उसको महसूस करेंगे। और अब हम इसी क्रम में जो योगाभ्यास है उसको आगे ले चलेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि आप अपने यथा स्थान पे उठ के खड़े हो जाएं। सर्वप्रथम जो अभ्यास हम करने जा रहे हैं उसका नाम है शीतलीकरण के अभ्यास, जिसको सूक्ष्म व्यायाम भी योग की भाषा में कहते हैं। सबसे पहले सर्वप्रथम दोनों हाथों को कमर के पास प्लेस करें और लंबी गहरी सांस भरते हुए श्वास को भरें और गर्दन को नीचे की ओर झुकाएं। चेंज, ऊपर की ओर, पीछे की ओर ले जाएं गर्दन को श्वास भर के। अगेन, आगे की ओर, चिन को चेस्ट में टच करने का प्रयास करें। वापस पीछे की ओर, चेंज, साइड, बाईं और दाईं ओर, मध्य में लाएंगे, फिर दाहिनी ओर, फिर बाईं ओर, फिर दाहिनी ओर, चेंज, साइड टू साइड, चेंज, रोटेशन करेंगे हाफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। सांस भर के बड़े ही सहजता से करना है, बहुत आराम से सांस भरते हुए छोड़ते हुए रोटेशन करेंगे। अब पीछे की ओर, मुख से सांस लेते और छोड़ते रहेंगे। यस, चेंज। अब करेंगे कंध चालन। अपने दोनों हाथों को कमर से हटा लें, रिलैक्स हो जाएं और साइड में रेज करें। हाथों को साइड में रेज करें, ऊपर की ओर ले जाएं, मिलाएं। बस धीरे धीरे, तालियां ना हो जाएं, कृपया करके यूं चलाएं धीरे धीरे। कंधों में जिसकी समस्या है वही समस्या दूर होती है इससे। ये सूक्ष्म व्यायाम के छोटे आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। सुना एक बार कर लीजिए। सांस की स्थिति लेते और छोड़ते रहेंगे। तेज, रिलैक्स, तेज, कटी चालन, साइड में करें। कंधों के ऊपर हाथों को रखें और रोटेशन करें, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। बड़ा सा एक चक्र बनाएंगे, आगे की ओर एक चक्र बनाएंगे। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस समस्या है वे इसको करें तो बहुत फायदा और लाभ मिलेगा। पीछे की ओर रिवर्स करें, यही आकृति पीछे की ओर बनाएंगे। बहुत बढ़िया। चेंज, रिलैक्स। अब दोनों हाथों को सामने की ओर समांतर खोलें, पैर वहीं रहेंगे और साइड में जाना है, लेफ्ट साइड टर्न, कटी चालन।
चेंज, 2 से 3 सेकंड रुकना है। राइट साइड, वापस, धीरे धीरे वापस। एक बार पुनः करेंगे, बाईं ओर, धीरे धीरे दाईं ओर। यार यहाँ से ना, यहाँ से आप लोग घर जाएंगे तो लोग देखेंगे कि किसकी है बना है। ये वापस साइड छोड़ दीजिए। चेंज, हाथों को रिलैक्स करें। घुटना चालन, अपने हाथों को सामने खोलें। थोड़ा सा घुटनों के बगल बैठें। डाउन, चेंज, अप। जैसे आप चेयर पे बैठते हैं, पुनः मेरुदंड कोशिश करें कि सीधी रहे। बहुत बढ़िया। एक बार पुनः करेंगे, और यस, चेंज। अब हम खड़े होके करने वाले आसन प्रारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहले इसी क्रम में ताड़ आसन परफॉर्म करेंगे। आप सभी अपने कंफर्टेबल पोजीशन के हिसाब से चाहे तो पैरों को शोल्डर के समान खोल लें, चाहे तो मिलाए रखें। हाथों को इंटरलॉक करें, धीरे धीरे ऊपर उठाएं। आप प्रदर्शन देख रहे हैं सामने, ऊपर उठाएं, हाथों को ऊपर की ओर ताने और अपने टोज पे आए, पंजों के ऊपर, दृष्टि सामने रहे। कुछ क्षण उसमें रुकें। तो आप देख रहे हैं कि डीएम साहब भी इन सब के साथ योग वापस आए धीरे धीरे, और योग का जो आसन है वो लगातार हो रहा है। यस, रिलैक्स। हमारे शरीर हम में आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे कि योग में किस तरह से लोग लगे हुए हैं। तो पीछे से हम आपको ये तस्वीरें दिखाएंगे। बाएं पांव को फोल्ड करेंगे और अपने नी के थोड़ा ऊपर प्लेस करेंगे, जांघों के पास, और हाथ से हथेलियों को साइड से ले जाते हुए ऊपर ज्वाइन आप देख रहे करेंगे। हैं कि कुलपति और डीएम जो ज्यादा ऊपर उठा नहीं सकते वो आराम से करें, अपने अनुसार, कोई जबरदस्ती नहीं है। बड़े आराम से सहज भाव से करना है। जहां पे आप पांव रख सकते हैं वहीं पे रखें, आराम से करें। वापस, धीरे धीरे अपना वापस। अब दाहिनी ओर से इसी आसन को परफॉर्म करेंगे। यही आसन दाहिनी ओर से करेंगे। हाथों को रेज करें, ऊपर स्ट्रेच करें, सामने की ओर दृष्टि रखें ताकि बैलेंस बन सके। वापस, धीरे धीरे वापस। इसी क्रम में अब हम करेंगे पाद हस्तासन। जिनको भी कमर दर्द की समस्या है वे आगे झुकने वाले आसन न करें, वे आराम से अपनी जगह बने रहें। वी परफॉर्म पाद हस्तासन। हाथों को साइड से रेज करें, श्वासों को भरते हुए, श्वास को छोड़ते हुए सामने की ओर झुकें। इस आसन को करने से हमारे पैरों की जितनी मांसपेशियां हैं, हाथों की जितनी मांसपेशियां हैं, उसके अंदर लचीलापन बढ़ता है। बहुत अच्छे। वापस आए, धीरे धीरे वापस। यस, रिलैक्स। अब हम करेंगे अर्ध चक्रासन। जिनको कमर की समस्या है उनके लिए अति उत्तम आसन है। आंखों को, दोनों हथेलियों को कमर के पीछे करें और श्वास भरते हुए पीछे की ओर, हल्का सा पीछे की ओर झुकें। जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या है वे इन आसन को करें और बेहतर लाभ मिलेगा। वापस आए, एक बार पुनः करें। यस, कम बैक। धीरे धीरे वापस आएंगे, श्वास को छोड़ते हुए। रिलैक्स, हाथों को रिलैक्स कर ले। अब त्रिकोण आसन करेंगे। इसी क्रम में पैरों को शोल्डर से थोड़ा और खोल लें, अपने कंफर्टेबल पोजीशन के हिसाब से। हाथों को समांतर दूरी तक ले जाएं कंधों के साइड में, और पहले बाईं ओर से करेंगे। बाएं हाथ को बाएं पांव पर प्लेस करेंगे। स्टार्ट।
दाहिना हाथ ऊपर होगा और सीधा होगा बिल्कुल। कोशिश करेंगे दोनों हाथों से अपने मुंह पे सारी उंगलियों को देखेंगे, कुछ रुकेंगे, वापस धीरे धीरे। अब दाहिनी ओर, अब यही आसन को दाहिनी ओर भी करें। वापस हाथ के उंगली को सीधा करके करते हैं। बहुत अच्छा आपने किया। वापस पैरों की स्थिति समांतर रखें। अब हम ये करने वाले आसन करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। सर्वप्रथम बैठ के करने वाले आसन में सबसे पहला आसन है वज्रासन। आप सभी दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं। पैरों को सामने रखें, हाथों को साइड में रखें। यह है दंडासन की स्थिति। अब हम जो आसन करने जा रहे हैं उसका नाम है